ऑपरेशन मिडनाइट हेयर में 125 यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो, नतान्स और इसफहान पर हमले किए। 21 जून 2025 रात 2 बजे के करीब 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स मेडिटेरियन सी की तरफ से इजराइल और इराक के ऊपर से होते हुए ईरान में घुसे और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किए। इस हमले के बाद पूरी दुनिया की नजर ईरान की जवाबी कार्रवाई पर टिकी थी। पूरे मिडिल ईस्ट में 2 दर्जन से ज्यादा यूएस बेसेस मौजूद हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान इनमें से किसी भी बेस पर निशाना बना सकता है। और फिर 2 दिनों के बाद वही हुआ। ईरान ने कतर में यूएस की अल उदईद एयरबेस और इराक की एन अल असद एयरबेस पर हमला किया, लेकिन अमेरिकन बेसेस पर ये कोई पहला हमला नहीं था। ईरान माजी में भी कई मर्तबा अमेरिकन बेसेस और उनके एसेट पर हमला कर चुका है और एक बार तो अमेरिका की पूरी वॉरशिप ही नाकारा बना दिया था। आइए जानते हैं माजी की वो 4 वाकयात जब ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को गहरी चोट पहुंचाई थी। हेलो दोस्तों 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक किया जिसमें कासिम सुलेमानी की जान चली गई। वो सिर्फ ईरान के एक जनरल नहीं थे बल्कि सुप्रीम लीडर के कमनाई के सबसे भरोसेमंद आदमी और मिडिल ईस्ट के चेस्ट बोर्ड का सबसे ताकतवर मोहरा भी थे। उनकी मौत का खबर ईरान में शोक का आलम तारी कर दिया और अब ईरान ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। जहां लोग सोच रहे थे कि ईरान सिर्फ शोर मचाएगा, वहां ईरान ने डिसाइड किया कि इस बार सीधा जवाब सीधा मिसाइल से होगा। ईरान ने ओपनली अमेरिका को धमकी दी और कहा कि अमेरिका ने हमारे कमांडर को मारा है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। एन अल असद एयरबेस इराक के वेस्टर्न रीजन में अमेरिका की एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस है। इस हमले के सिर्फ 6 दिनों के बाद 8 जनवरी 2020 को रात 1:20 पे दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स आसमान में नजर आए और वो अमेरिकन एयरबेस पर आग की तरह बरस पड़े। ईरान का ये हमला इतना टारगेटेड था कि इन मिसाइल ने अमेरिकन बेसेस पर फ्यूल डिपो, एयरक्राफ्ट शेल्टर और कमांड पोस्ट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि एक भी मिसाइल मिस नहीं हुआ। अमेरिका को पहले से ही इंटेलिजेंस मिल चुकी थी। सोल्जर्स बंकर में चले गए थे, लेकिन मिसाइल ने बेस का बुरा हाल कर दिया। हैंगर, रनवेस, पेरस सब खाक में मिल गए। पहले तो यूएस ने बोला कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि 100 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हुई हैं। उनका नर्वस सिस्टम हिल गया था। कई सोल्जर्स के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कई बेहोश हो गए। लेकिन ईरान की दिलेरी दुनिया को तब सामने आई जब इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने खुल्लम खुल्ला ली और कहा कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर आगे बढ़े तो इससे भी बड़ा हमला होगा। अमेरिका ने आम तौर पर इस मिसाइल के हमलों को मामूली जाहिर करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप जो उस वक्त अपने पहले टेनोर में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ऑल इज वेल कहकर मामले को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ग्राउंड पर सैटेलाइट इमेजेस, सोल्जर्स की वीडियोस और बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। ईरान ने उस वक्त भी कहा कि अगर हम चाहते तो अमेरिकन सोल्जर्स के बैरक्स को टारगेट करते, लेकिन हमारा मकसद जान लेना नहीं, एहसास दिलाना था। इस हमले के बाद दुनिया ये देखकर दंग रह गई कि ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिकन बेस पर मिसाइलों की बारिश की और आगे से अमेरिका खामोश तमाशा बना रहा। इससे 1 साल पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ था जब ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था।